बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स टीचिंग स्ट्रेटेजी, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स। की गिफ्टेड स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाए। गिफ्टेड चिल्ड्रन पर हमारा एक वीडियो लेक्चर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गिफ्टेड चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं जो बाकी बच्चों से ज़्यादा शार्प माइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और हर एक फील्ड में अपने हम उम्र बच्चों की निस्बत बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। मगर इन बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी होता है जो दूसरे बच्चों में आमतौर पर नहीं होते। इसलिए इन बच्चों को दूसरे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, दूसरे बच्चों की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बच्चे अपनी पूरी एबिलिटी शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये बच्चे बाय फोर्स काम नहीं करते। ये बच्चे इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, खुद सीखते हैं, इनमें सीखने का बहुत ही ज़्यादा जज्बा होता है, इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती है। इसलिए नॉर्मल बच्चों जैसा तरीका हम अपना नहीं सकते जब इनको पढ़ाते हैं। इनको पढ़ाने का तरीका भी नॉर्मल बच्चों से मुख्तलिफ होता है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि इन बच्चों को, गिफ्टेड स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाए। यही चीज़ मैं आपको आसान 6 पॉइंट्स की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ट्रीट स्टूडेंट्स एज इंडियंस। अगर आप एक क्लास टीचर हैं तो आपको इस बात का बहुत अच्छी तरह से तजुर्बा हुआ होगा कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सबक बहुत जल्दी याद हो जाता है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सबक बहुत देर से याद होता है, और बाद स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार कोशिश के बावजूद सबक याद नहीं होता। अगर आप उन सबको एक ही तरह से ट्रीट करेंगे, एक ही तरह से पढ़ाएंगे, तो उन बच्चों का नुकसान होगा जो सबक बहुत जल्दी तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह गिफ्टेड स्टूडेंट्स में भी इसी तरह होता है कि अगर आप इन स्टूडेंट्स को अलग से ट्रीट नहीं करेंगे, अलग से होमवर्क नहीं देंगे, अलग से काम नहीं देंगे, तो इनका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये अपना सबक तैयार कर चुके हैं बहुत जल्दी। वो इनकी नीड ये है कि इनको नेक्स्ट काम दिया जाए, इनको नेक्स्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए। इसके बाद नंबर 2 है लेट देम एक्सप्लोर देयर पैशन। गिफ्टेड स्टूडेंट्स को कोई भी काम बाय फोर्स ना करवाया जाए, बल्कि उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक उनसे काम लिया जाए। मसलन टीचर क्लास में स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे तो उसमें भी चॉइस रखे कि ये एक लिस्ट है, यहाँ से आप अपनी असाइनमेंट का इंतखाब कर लें। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, जहाँ वो अपनी इंटरेस्ट शो करें, उनको उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक हैंडल किया जाए। नंबर 3 है इन्फ्यूज इनरिचमेंट इनटू एक्टिविटी। इन्फ्यूज का मतलब है डालना, राइम करना, और इनरिचमेंट का मतलब है फ्रूटफुल, जरहेजी। इन बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए जो बहुत यूजफुल हों, जो लर्निंग में बहुत यूजफुल हों। इनको फजूल किस्म की एक्टिविटी से दूर रखा जाए। फ्लेक्सिबल लर्निंग, इन बच्चों पर रिजिड रूल अप्लाई ना किए जाएं, रूल्स फिक्स ना हों बल्कि फ्लेक्सिबल हों। क्लास की सेटिंग इस तरह से हो कि बच्चे आसानी से मूव कर सकें, एक दूसरे के पास जा सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, टीचर हर एक स्टूडेंट के पास जा सके, इस तरह की सेटिंग हो। पढ़ाने में, लर्न करने में, खेल कूद में, लेसन प्लान में, हर एक चीज में फ्लेक्सिबिलिटी शो होनी चाहिए। नंबर 5 है एम्ब्रेस क्रिएटिव क्वेश्चनिंग। एम्ब्रेस का मतलब है शामिल करना, मुश्तमिल होना। बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज में शामिल किया जाए जिनसे उनकी क्रिएटिविटी डेवलप हो। क्लासरूम का एनवायरनमेंट इस तरह से क्रिएट किया जाए जिसको बच्चे आसानी से एक्सेप्ट करें, नए नए क्वेश्चन करें। जब बच्चे क्वेश्चन करें तो टीचर उनके क्वेश्चन को अहमियत दे, उनके क्वेश्चन का अच्छी तरह से आंसर करे, ताकि बच्चों में हेजिटेशन खत्म हो, वो नए नए क्वेश्चन करें, वो मजीद क्वेश्चन करें, बच्चों से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाए। नंबर 6 है इनकरेज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए जाएं जो आसानी से अचीव भी हो सकते हैं, और स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए कि आप जो तरीका अपनाना चाहें अपना सकते हैं, मगर ये काम आपने खुद करना है। टॉपिक का इंतखाब, असाइनमेंट का इंतखाब, प्रोजेक्ट का इंतखाब, ये काम आपने खुद करना है। जब टीचर इस तरह से करेगा तो स्टूडेंट सेल्फ डायरेक्टेड होंगे, वो खुद काम करना सीख जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वो डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।